वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो कि आपकी ज़िंदगी में भी है, मेरी ज़िंदगी में भी है, हर शख्स की ज़िंदगी में है, क्योंकि आजकल वो मोबाइल में आ चुकी है। लेकिन जो फोटोग्राफ़र है उसकी जो आंख होती है वो बड़ी स्पेशल होती है। और जंगली हयात के फोटोग्राफ़र की आंख ना सिर्फ मंजर को देखती है बल्कि वो उस रूह को भी पकड़ती है। हर तस्वीर में ज़िंदगी की एक कहानी छुपी होती है और एक लम्हा जो शायद हमेशा के लिए गुजर जाए, लेकिन फोटोग्राफ़र की महारत से वो लम्हा हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि इट इज सेड कि अ पिक्चर इज वर्थ मिलियन वर्ड्स। तो ये बात एकदम से जब आप बात कर रहे थे मेरे जहन में आई कि एक जो तस्वीर होती है ना वो बहुत सी कहानी को बड़ी डिटेल में डेप्थ के साथ और बड़ा एक इंटरेस्टिंग अंदाज में बयान कर देती है। एंड आई थिंक सो कि उसका सब क्रेडिट जो है वो फोटोग्राफर्स को ही जाता है। और जो फोटोग्राफर्स होते हैं बड़ी खूबसूरती से कहानी को अच्छे अंदाज में बयान करते हैं। लेकिन एक जो कॉन्सेप्ट है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का, ये बड़ा कम हमें दिखाई देता है। ये हमें इतना जल्दी जल्दी कोई नहीं मिलता। कैजुअली तो आजकल तो वैसे हर किसी के हाथ में बड़े अच्छे फोन्स हैं, अच्छे कैमराज हैं फोन्स के अंदर भी, तो हम लोग बहुत अच्छी अच्छी फोटोज खींच रहे होते हैं। लेकिन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बड़ा एक मुश्किल काम भी लगता है मुझे पर्सनली, क्योंकि मैं अक्सर जब कभी कोई बर्ड या कोई एनिमल मुझे नजर आता है, व्हेन आई ट्राई टू डू दैट, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत अनसक्सेसफुल हो जाती हूँ। मुझे दिल करता है कि यार मैं भी सीखूं किसी दिन और मैं अच्छी फोटोग्राफी कर सकूं। खैर इस वक्त हमारे साथ एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर मौजूद है जिनकी फोटोज आप देख भी रहे हैं, बड़ी शानदार फोटोज है। कौन है जी हमारे साथ? उस्मान उल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और पहला सवाल तो यही करूंगा कि फोटोग्राफी, वो भी वाइल्ड लाइफ की, ये शौक कहाँ से पैदा हुआ? अच्छा, बचपन से मैं काफी घूमता फिरता था। तो जब आप डिफरेंट जगहों पे घूमते फिरते हैं और आप आगे पीछे देखते हैं अल्लाह ताला का जो बनाई हुई कुदरत है और हुस्न देखते हैं, तो आपका दिल करता है कि ये मैं दूसरों को भी दिखाऊं। तो पहले हमने मोबाइल फोन से शुरू किया, तस्वीरें लेना शुरू की तो लोगों ने आके तारीफ की कि तो बड़ी अच्छी आप तस्वीरें लेते हैं। उसके अलावा मैं मोटरसाइकिलिस्ट हूँ। मैं काफी दुनिया में, मतलब पाकिस्तान काफी सारा मैंने मोटरसाइकिल पे घूमा हुआ है, काफी दुनिया के मुल्क मैंने वैसे घूमे हुए हैं। स्कूबा डाइविंग करता हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, उनको दिखाने के लिए लोगों को कि आप लोग भी इस तरफ आए। तो मैंने फोटोग्राफी पिकअप की ताकि मैं वीडियोस बनाऊं और मैं तस्वीरें बनाऊं और लोगों को दिखाऊं, उनको बताऊं कि भाई आपके इर्द गिर्द जो नेचर है वो तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। आप सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक दफ्तरों में और ऑफिस में लगे रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, कि भाई थोड़ा सा टाइम निकालें और अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरत को देखें, आपको बड़ा मजा आएगा देख के। तो उनको दिखाने के लिए मैंने फोटोग्राफी पिकअप की। अच्छा उस्मान साहब, आप कैमरास कौन से यूज करते हैं और कौन से कैमरास जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं अगर वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं या करना चाहते हैं, सो व्हाट वुड यू रेकमेंड टू देम के बेस्ट कैमरास कौन से हैं? अच्छा, इसमें बहुत लंबी डिबेट है। बेस्ट कैमरास तो हम ऑब्वियसली आप एक दो वर्ड्स में सम अप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक आइडिया दे दें। बट यूजुअली मैं सोनी का सिस्टम यूज करता हूँ और मेरे पास 200 to 600 मिलीमीटर जूम लेंस है। सो जब भी मैंने सुनी, आप कहते हैं मैं परिंदे देखती हूँ तो मुझे समझ नहीं आती इनको कैसे कैप्चर करना है, बिकॉज आप जब करीब जाते हैं तो जानवर और परिंदे हमसे डर जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो हमें उनसे एक पे दूर रह के हमें एक अच्छा जूम लेंस चाहिए ताकि हम उनकी तस्वीर ऐसे खींचे जैसे ऐसे लगता है जैसे करीब से हो। तो मैं सोनी का सिस्टम यूज करता हूँ जी। अच्छा, ये फोटोग्राफी जो होती है सर, एज ए फोटोग्राफर भी एक सवाल करना चाहूंगा, ये बड़ा सेल्फलेस किस्म का काम नहीं होता कि खुद ही आप दूसरे लोगों को कैप्चर करते रहते हैं? और मैं अक्सर फोटोग्राफर्स को देखता हूँ तो मुझे उनको दाद देने का दिल करता है। क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है? हाँ जी, बिल्कुल। फोटोग्राफी सेल्फलेस किस्म की एक फील्ड है। हर वक्त आप कैमरे के पीछे होते हैं और जो मंजर आप देख रहे होते हैं उसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट जो है वो कोई और होता है। लेकिन इसमें और खासतौर पे जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, ये तो बिल्कुल ही एक आप इस तरह कह लें, पाकिस्तान में इसकी कोई खास नीश भी उस तरह अभी डेवलप नहीं हुई, उस तरह डिमांड भी नहीं आई। तो हम लोग तो बिल्कुल ही सेल्फलेस किस्म के लोग हैं कि अपने सिर्फ शौक के लिए करते हैं और ट्रैवलिंग में और इक्विपमेंट में धड़ाधड़ पैसा खर्चते हैं और उसका रिटर्न हमें आता कोई नहीं। इसको अगर आप कंपेयर करें वेडिंग फोटोग्राफर से या फैशन फोटोग्राफर से, हाँ, वो तो बहुत पैसा कमाते हैं। हाँ, लेकिन कॉम्पिटिशंस होते होंगे ना वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए भी। ऑब्वियसली देयर इज सम स्कोप फॉर एवरीथिंग, और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम होती है, तो इसके तो ज्यादा स्कोप नहीं होता। अच्छा, पाकिस्तान में बहुत अब जो है पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की तरफ आना शुरू हुए हैं। हाँ। और इसमें कंपटीशन भी है और कुछ हमारे ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जिनका काम इंटरनेशनल लेवल पे भी जाता है। और अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी अवेयरनेस भी आती जा रही है और एग्जीबिशंस में भी अब हमें एक स्लॉट दिया जाता है। अभी रिसेंटली एग्जीबिशन हुई थी PNCA में, उसके अंदर मेरी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वाली तस्वीर को एक अवार्ड मिला।
कुछ दिन पहले एक जमाल लगारी साहब ने बहुत बड़ी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की एग्जीबिशन की। मेरी सोलो एग्जीबिशन अक्टूबर में है। कराची में बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं, वो इसके ऊपर इवेंट्स करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे लोगों में इसकी आगाही आती जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता पजीराई मिल रही है। अच्छा उस्मान साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप सिर्फ पाकिस्तान में ये फोटोग्राफी की या फिर पूरी दुनिया में भी गए होंगे लाजमी तौर पे, तो किस किस जानवर को कैप्चर करते हुए आपने जो है वो एक डर भी तो लगता होता है ना कि इंजॉय भी होता है, फिर डर भी होता है कि शेर को कैप्चर करना है, तो इस तरह की क्या स्टोरीज हैं? अच्छा बिल्कुल, मैंने जो मेरे मेमोरेबल ट्रिप्स थे वो कीनिया के थे। कीनिया में मसाई मारा नेशनल पार्क है, वन ऑफ द बिगेस्ट नेशनल पार्क्स इन द वर्ल्ड। और वहाँ पे सबसे ज्यादा जो मुझे मजा आया फोटोग्राफी करने का वो दो चीजों का, एक लेपर्ड्स का और दूसरा लायंस का। लेपर्ड्स का ये है कि लेपर्ड्स बहुत एलूसिव होते हैं और इंतहाई खूबसूरत वो बिल्लियां होती हैं, और वो दरख्त पे बैठी हैं, अपनी शिकार करके शिकार को ऊपर ले जाती हैं, दरख्त पे खाती हैं, फिर नीचे उतरती हैं। उसका में बहुत मजा आया। लेकिन उससे भी ज्यादा मजा और थ्रिल जो था ना, वो शेरों का शिकार देखने का। मैंने तस्वीरें कुछ भेजी थी, मुझे नहीं मालूम कि वो शो हो रही है नहीं हो रही, प्ले हो रही है। हंट है, राइड में इकट्ठा वो करते हैं, उसमें जो सनसनी होती है और जो थ्रिल होती है वो अनइमेजिनेबल है, अनएक्सप्लेनेबल है, बहुत मजा आता है। और जहां तक आपने सवाल किया डर का, तो जानवरों को आमतौर पे जानवर इंसान से डरते हैं। हम मूवीज में देखते हैं कि जानवर एग्रेसिव होते हैं, जानवर अटैक करते हैं, जानवर खा जाते हैं। ऐसा असल में कुछ भी नहीं होता। अगर आप उनसे एक सेफ डिस्टेंस रखें और उनकी पर्सनल स्पेस को इंट्रूड ना करें जहां पे वो थ्रेटन फील करें, तो जानवर दे आर लीस्ट बॉदर्ड बाय योर प्रेजेंस। आप अगर जाहिर बात है जंगल में फिर रहे हैं तो आपने शेरों के सामने गाड़ी से नहीं निकलना, आप गाड़ी में बैठे रहे, उनके हम काफी करीब भी चले जाते हैं। और क्योंकि मैं शौकीन हूं तो मुझे डर नहीं लगता ऐसा उन दो जानवरों से, लेकिन हमें एहतियात तो करनी चाहिए। अच्छा, ये कितना डिस्टेंस आप रख सकते हैं? तो जाहिर है आप जूम लेंस यूज कर रहे होते हैं, काफी लॉन्ग रेंज वो होते हैं, तो वो कितने हद तक डिस्टेंस फिर भी हो सकता है? जनरली 10 से 12 मीटर जो है इट्स अ वेरी गुड डिस्टेंस, इस तक हम बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊंगा। हमने जब ये लायन हंट को शूट किया तो हम अपनी जीप में खड़े हुए थे, और हमारी जीप की लेफ्ट साइड पे लायन हंट था और वो जो उन्होंने किल किया था बफलो को, और राइट साइड से 3 मेल शेर आ रहे थे। अब वो हमारी जीप उनके बिल्कुल बीच में थी और वो इतने करीब आ गए कि मुझे अपना कैमरा नीचे रखना पड़ा और मैं मोबाइल से उनकी इस तरह वीडियो बना रहा था, और वो बिल्कुल मेरी जीप तक आए, उन्होंने मेरे कैमरे को सूंघा और जीप के पीछे से होके उस तरफ गए। तो जब मैं जीप की पिछली साइड से निकला तो उसकी वीडियो बनाने के लिए, तो शेर और मेरे दरमियान तकरीबन 5 से 6 फुट का फासला होगा मैक्सिमम, यहां तक कि मुझे उसकी गर्म सांसें भी आ रही थी। वो मुझे देख के रुक गया, मैं उसको देख के रुक गया, फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता अंदर हो गया और शेर आगे चला गया। क्या बात, मतलब दोस्ती भी कर ली आपने शेर से, क्या बात है। अच्छा उस्मान साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है कि शेर 5 फुट के फासले पे हो। पहले तो ये बताएं कि डर लगा या नहीं, फिर अगला सवाल करता हूँ। हाँ, एक सेकंड तो मुझे डर लगा। वो मैंने कहा ये क्या हो गया ना, बिल्कुल जब उसका गरम गरम सांसें भी मेरे मुंह पड़ी, लेकिन उस वक्त हमने हवास अपने खोने नहीं होते। हवास एक सेकंड के लिए तो आपने सोचा होगा कि उस्मान साहब गया आपका कैमरा, गया आपका शौक, अब एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा इंशा जी चलो अब कोच करें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने कीनिया का जिक्र किया, लेकिन पाकिस्तान की अब मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान में आपने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी लाजमी तौर पे यहाँ पे भी की होगी, तो किस एरिया में आपको सबसे अच्छे जो वाइल्ड लाइफ की फोटोग्राफी करने का मौका मिला और आपको एक वैरायटी मिली जानवरों की? पाकिस्तान में, जी पाकिस्तान में से लेके इंटीरियर सिंध से लेके लोअर पंजाब लेके सेंट्रल पंजाब लेके मैंने काफी फोटोग्राफी की। अभी नॉर्दर्न एरियाज में मैं उस तरह नहीं जा सका, लेकिन मुझे जो सबसे मजा आया और सबसे वैरायटी मिली वो मुझे हेड मराला सियालकोट की जो फोटोग्राफी है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। उसकी वजह यह है कि हम सर्दियों में जाते हैं और वहां पे धुंध से ऐसा जबरदस्त सीन बना होता है कि सुबह सुबह हम जब छुप के बैठ जाते हैं मोर्चे लगा के, तो सुबह जब रोशनी की पहली किरणें निकलती हैं, पानी से भाप निकलती है, आसमान पे धुंध होती है, लाल और नारंगी रंग का आसमान होता है, उसमें परिंदे आ रहे हैं, जानवर आ रहे हैं उड़ते हुए, वो इंतहाई खूबसूरत लगते हैं। अच्छा उस्मान साहब, जो जानवर होते हैं ना या परिंदे होते हैं, उनकी सेंसेस बड़ी तेज होते हैं, बड़ा जल्दी वो कोई सेंस कर लेते हैं अगर उनके आसपास कोई होता है। इवन अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं, मार्गला हिल्स में ये कहा जाता है कि मुख्तलिफ तरह के लेपर्ड्स वगैरह हैं, लेकिन वो कभी भी हमें देखने को नहीं मिलते। इवन दो हम लोग हाइकिंग करते हैं ट्रेल्स पे जाके, तो वो सेंस कर लेते हैं और वो बाहर नहीं आते। तो आप इस तरह की इस मुश्किल से कैसे निपटते हैं? आपको जानवर नजर कैसे आते हैं? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। जानवर वाकई बहुत तेज होते हैं, वो बड़ी दूर से सेंस कर लेते हैं और उनकी सेंस ऑफ साइट तो होती है अच्छी, हियरिंग और सेंस ऑफ स्मेल बड़ी अच्छी है। और वो उनकी हत्तल इम्कान कोशिश होती है कि वो आपको अवॉइड करें। अभी आपने मार्गला हिल्स का जिक्र किया, अभी 1.5 महीना पहले मेरा बड़ा क्लोज एनकाउंटर हुआ एक
लेपर्ड के साथ मार्कला हिल्स में, हु वाज ओनली 20-25 फीट अवे फ्रॉम मी, लेकिन उसने दूर से मुझे उसने ग्राउल किया और वार्निंग शॉट दी कि मेरे ज्यादा करीब नहीं आओ, तो मैं भी साइड पे चला गया। मुझे वो ऑल तो मुझे नजर नहीं आ रहा था, झाड़ियों में बैठा हुआ था। अच्छा, जानवरों को करीब जाने के लिए, देखने के लिए, हमें उनको उनका हैबिटेट, उनका उनका जो रवैया है, वो किस हैबिटेट में रहते हैं, किस वक्त खाते हैं, वो सारा कुछ हमें पढ़ना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। अच्छा, so you properly do the research before doing that? जी बिल्कुल, इसमें रिसर्च करनी पड़ती है और आपको एग्जैक्टली उस टाइम पे उस जगह पे होना होता है जहाँ पे जानवर एक्सपेक्टेड होता है होने के लिए। ठीक हो गया उस्मान साहब, थैंक यू सो मच। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत मजा आया आपसे बात करके। ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, मतलब आई वांट टू डू दैट, और मुझे बहुत मजे का ये सेगमेंट लगा, इट वाज रियली फन। और यहाँ पे वक्त बचाते हैं ब्रेक शामिल करने का, हमारे साथ रहिएगा।